नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है मंडला शहर। कहा जाता है कि अमरकंटक के बाद मंडला ही नर्मदा नदी का पहला पड़ाव है। लेकिन मंडला विधानसभा में विकास के कितने पड़ावों को पार किया गया है और कितने पड़ाव बाकी हैं, कहता है वोटर की टीम जानेगी मंडला विधानसभा का हाल और पूछेगी सवाल कि कितना हुआ विकास। सुनो, सीवर लाइन जहाँ खुदा है सीरियल लिंक नहीं ले जा सकते। दूसरी चीज़, अगर गाड़ी चली गई तो गड्ढा, ऐसा गड्ढा होता है वहीं घुस जाती है गाड़ी। अब उसको निकालते रहो, दिन भर हमारा मजदूरी भी ख़त्म हो जाता है और वो काम भी नहीं होता। इतनी लापरवाही चलती है कि यहाँ कलेक्टर ना कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं देता। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब काम तो अब ऐसो है, मिल गो तो ठीक और नहीं मिलो तो घर में तो खाना खा के सोने छे। सरकार तो ऐसा ही है, फ्री में गल्ला दे ही रही है, खा ही रहे हैं। मिल रहा है गेहूँ चावल मिल रहा है, गेहूँ नहीं मिल रहा, चावल मिल रहा है, बहुत है बस। पता नहीं कहाँ भेज रहा है। यहाँ तो चारों तरफ कचरे की तरफ कचरा ही तो फैला था, अब बस हो गया और कुछ नहीं। कचरा का हुआ, कचरा तो अगर रोड खोदा है तो कचरा तो उठेगा, वो धूल उड़ रही बस है और विकास तो कुछ हो ही नहीं रहा अच्छा। रोड का डेवलपमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ मंडला के नाम पे बाहर है जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और पार्टियों की सिर्फ एक यहाँ वोटर बन के रह गए हैं। हमारे यहाँ की जो जनता है, किसी ने हिंदू को अपना वोटर मान लिया है, किसी ने मुसलमान को अपना वोटर मान लिया है और उस पर ही व्यक्तिगत ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन उनकी शिक्षा, एजुकेशन के नाम पे ही बाहर हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत पीछे है। आज भी हमें छोटी छोटी स्वास्थ्य की चीज़ों के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई भी आदमी आता है यहाँ, है नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब हमें आप ही लोग आए, कभी नर्मदा नहाए, बच्चे वगैरह आते हैं, अपनी धूप में जपते रहते हैं, अच्छा लगता है। क्या साधन प्रसाद कर रही है तो थोड़ा बहुत भी इनकम नर्मदा किनारे भी कर मेरा करना। कहता है वोटर की टीम पहुंची है मंडला विधानसभा सीट पर। हमने जाना कि क्या है मंडला विधानसभा का हाल। पिछड़ापन यदि हम कहें तो अभी इस क्षेत्र में विकास के लिए काम करने के लिए रफ्तार की ज़रूरत है। बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है। सबसे पहले मैं बीजेपी से ही सवाल करूंगा क्योंकि बीजेपी इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती हुई आ रही है। हम यहाँ घूमे जब शहर में तो हमें सड़कें खुदी हुई नज़र आई, सीवर का काम चल रहा है, पीने के पानी का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये काम अभी चल रहा है। यानी अब तक तो इस पूरे विधानसभा को विकसित हो जाना चाहिए। देखिए, मैं आपके सिरे से जवाब देता हूँ। आपने शिक्षा की बात की। पिछले 10 सालों में ट्राइबल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में आप एकलव्य स्कूल, महिला बच्चियों के लिए, आदिवासी बच्चियों के लिए छात्रावास, केंद्रीय विद्यालय, एक नैनपुर में केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्दी हम देने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ पहले आज से 15 साल पहले वकालत की पढ़ाई होती थी RDPG कॉलेज में। फिर से अभी आज से लगभग 6 महीना पहले फिर से लॉ का उसमें हमने चालू किया है एकेडमी। UGC की एक टीम आई, प्रोफेशनल UGC की टीम आई थी जिसने RDPG कॉलेज मंडला को उसका C से B ग्रेड दिया है, जो शिक्षा का स्तर सुधरने के कारण मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। नल जल योजना में हम लोगों को पानी दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास में हम लोगों को मकान दे रहे हैं। रोजगार के लिए हमारे यहाँ हमारा जो प्रधान है, कृषि प्रधान हमारा जिला कहलाता है, यहाँ पे वन उपज से हम काम करते हैं। तो हम मिलेट को लेके, कोदो कुटकी को लेके जो यहाँ ब्रांडिंग होना चाहिए था, जो इतने सालों से उपेक्षित था, कोदो कुटकी को बाजार मिल रहा है क्या पूरे देश में? बिल्कुल, उस पर हम आ गए हैं। कितना बदल गया ये तो गिनवा रहे हैं कि लॉ कॉलेज फिर से शुरू होने वाला है, नल जल योजना से पानी मिलने लगा है, मिलेट्स के जरिए G20 में व्यंजन परोसे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो हमारा गांव है, जिस जंगल और ज़मीन की बात करते हैं, जो हमारा गांव है, हर जगह इनका नल जल का काम तो एक दिखावा है कि वहाँ नल जल हो रहा है। जैसे कि मेरे सुभरिया में देख लो,
आदिवासी, टोटल आदिवासी का गांव है, पंचायत है, कम से कम वहाँ 18 से 2200 लोगों की वोटर है, गांव है। और मैं वहाँ से जिला सदस्य हूँ। हम लोगों को कोई लाभ, कोई पानी, कोई रोड, सड़क और थोड़ा बहुत चलते बनता था, उसको भी खोद दिए जो लोग। और इनके ठेकेदार कह रहे हैं नल जल योजना के लिए खोदा गया है। हाँ, कुछ भी नहीं, तो फिर काम थोड़ा सा करके और छोड़ के भाग गए इनके लोग। कहीं टंकी लीक है तो कहीं पानी का पाइप नहीं है तो कहीं पानी नहीं जा रहा है। आप चलिए मेरे साथ, यहाँ से 12-14 किलोमीटर मैं दिखाती हूँ। मैं 29 पंचायत से जिला सदस्य हूँ। मंडला रोड की बात कर ले, मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, चिकित्सा की बात कर ले, कहीं कुछ भी नहीं है। आप अगर आज एक दो दिन से आप आए होंगे, देख लेंगे। जब हम कोई भी व्यवस्था की बात कहते हैं तो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं जिले को क्या मिल पाई है, उसकी संतुष्टि का लेवल जो है, इस पे आकलन होता है। अगर कोई भी बात कहेंगी तो केंद्र की योजनाओं के माध्यम से आप रोड की बात कह देंगे। केंद्र की योजनाएं यहाँ प्रदेश सरकार है कि नहीं है। ठीक है, आम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम पहले उनसे भी राय ले लें। बीजेपी और कांग्रेस तो अपने अपने दावे कर रहे हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है, कैसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ की जनता क्या सोच रही है, कितना विकास हुआ है यहाँ का? विकास का स्तर आप यहाँ पे कुछ दिन से मुआयना कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा। सड़कें खुदी हुई है, नल जल योजना इसके पूर्व में चालू हुई थी, आज तक पानी नहीं मिला। इवन मेरे घर में भी लगी हुई है पर पानी उससे आया नहीं है, टैक्स पूरा पटा दिया गया उसका। कॉलेज की आप बात करते हैं, भाई साहब ने अभी बताया कितने प्रोफेसर अटेंड करते हैं, आप देख सकते हैं। जाके जिला चिकित्सालय चले जाइए, एक बार अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज सैंक्शन होता है, एक सरकार सैंक्शन करती है, दूसरी उठा के अपने पास ले जाती है। खाइयों को लेके आज ही एक वकील ने याचिका दायर कर दी है, पूरी खाइयों पे कब्जा हो चुका है। पर हम बात करते हैं विकास की, विकास कहीं से भी मंडला में नजर नहीं आता। और आप यदि वोट की बात करें तो किस आधार पर वोट दिया जाए? आदिवासी बाहुल इलाका है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहाँ से जोर आजमाइश करती है। क्या नजर आ रहा है, आदिवासियों के मुद्दे कितने मुद्दों का समाधान हुआ है यहाँ पर? यहाँ कोई मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है अभी तक। जब आदिवासियों की क्या समस्या है, क्या है? आदिवासियों के पास जो है जल, जंगल, जमीन सब रहने के बाद भी जो है आज उनके पास कोई पैसा एक्ट का फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सब जीरो है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आज जो है इनके पास, कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास कोई विकास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास के लिए कोई मुद्दा और योजना। आप क्या स्टूडेंट हैं? जी, मैं छात्र हूँ। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में अभी बताया बीजेपी के नेता ने कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि उतना संतोषजनक है काम? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि उन्होंने अभी जो शिक्षा विभाग में युवाओं के लिए, शिक्षा विभाग में, मध्य प्रदेश में वन विभाग में और पुलिस विभाग में जो नौकरियाँ निकाली हैं, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरी चीज़, हम विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए आज हमारे मंडला जिले में हम देखते हैं जो अंजनिया कॉलेज है वो 4 कमरे में संचालित हो रहा है। क्या हमने कभी ऐसा कॉलेज देखा है क्या जो 4 कमरे में संचालित होता है? वो कभी नहीं देखा। फिर हम दूसरी बात करें कि हम आज मंडला में देखते हैं कि स्कूल में एग्रीकल्चर और सारे सब्जेक्ट हैं जिले केंद्र में, लेकिन हम यदि वही नारायणगंज और बिछिया जाते हैं और बिछिया के और 25 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल खुले तो हुए हैं लेकिन वहाँ पे सिर्फ 8 सब्जेक्ट है। और फिर यदि वो वहाँ के 25 किलोमीटर दूर के बच्चों को यदि मैथ्स और साइंस पढ़ना है तो वो क्या नारायणगंज आएगा, क्या बीजा डांडी आएगा क्या? तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल को बंद कर देने चाहिए। ऐसे स्कूल कोई मतलब के नहीं है। क्या ये विकास थोड़ी होता है? ये विकास है क्या? जिस तरीके से गिनवा रही है, ये विकास है क्या? प्रोफेसर नहीं है, विषय नहीं है पढ़ाने के लिए? नहीं, ये तो गलत बात है। प्रोफेसर्स नहीं है, चार कक्षों में कॉलेज लग रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी प्रदेश सरकार की जो योजना है उसमें बच्चे की फीस से लेके उसका बाहर पढ़ने का, उसका पूरा खर्च, उसके आने जाने का खर्च, सब कुछ प्रदेश सरकार उठा रही है। इनको शिक्षा के लिए विदेश तक भेजने की माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बात करते हैं। कितने लोग यहाँ से गए होंगे, कितने आदिवासी गए होंगे विदेश में यहाँ पे शिक्षा हासिल करने के लिए? मैं विदेश की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन आप दिल्ली, भोपाल, इंदौर में जाके पता करें कि ट्राइबल से, खासकर मंडला और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से कितने स्टूडेंट्स सरकार के खर्च पे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विधायक महोदय माननीय हमारे निवास विधायक मस्कोली जी, उनसे पूछना चाहूँगा कि माननीय शिवराज सिंह चौहान अभी 6 तारीख को मध्य प्रदेश के मुखिया निवास आपकी विधानसभा में आए थे, बिना पक्षपात किए
कांग्रेस के विधायक को क्या सौगात दे के गए हैं, वो कितने विद्यालय की सौगात दे के गए हैं, कितने डैम की सौगात, आप मैं बताना चाहूंगा अगर उनके पास आंकड़े हैं तो इस बात का जवाब वही दे। देखिए बहुत ही अपेक्षित काम नहीं समझ में आ रहे हैं। जिस तरह की तत्परता चाहिए काम की, विकास की, वो नहीं मिल पा रहा। जैसे अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बोला था कि ये सड़कें, ये हमारा हाईवे रोड में इतनी दुर्गति हो रही है, और वो गडकरी जी, माननीय मंत्री जी जो बोल गए हैं, हमें तो ये लगता है कि वो एक इमोशनल भाषण देके गए हैं। मंडला जबलपुर रोड तो खराब है, सिवनी का जो रोड है वो भी खराब है। देखिए, इनकी डबल इंजनों की सरकार से पूरे देश की जनता त्राही कर रही है। अभी कर्नाटक में इनके मुख्यमंत्री को घसीटा गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बारी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो बात करते हैं आज प्रति व्यक्ति आय की जो बात होती है, हम कहाँ चले गए? बात करते हैं 5वीं किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या? प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई? आज 10 साल के पहले और अभी के समय देख लो आप, गेहूं की बात हमारे भैया कर रहे हैं। पहले 4 रुपए किलो, 5 रुपए किलो गेहूं मिल रहा था, आज 22 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। राशन पे नहीं मिल रहा है, राशन मिल रहा है। कृषि की बात कर ले, आज कृषि के क्षेत्र में हमारा प्रदेश नंबर 1 पे। पानी की व्यवस्था, रेल की बात करें, मंडला ब्रॉडगेज बन के तैयार हो गया, लेकिन रेल चालू नहीं हो रही है। न यहाँ से कनेक्टिविटी नागपुर है, न जबलपुर है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, पदयात्रा, भूख हड़ताल। रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क की कनेक्टिविटी नहीं है। 144 लगा के बैठी, ज्ञापन देने 4 से ज्यादा मत आना आदिवासियों। कनेक्टिविटी नहीं है। जल्दी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने, माननीय फग्गन जी कुलस्ते जी ने इसका विस्तार करने का प्रयास किया है, हो रहा है। एक बात बतलाइए आप, आज फग्गन सिंह माननीय कुलस्ते जी इस्पात राज्य मंत्री हैं, बखत रखते हैं। एक संपत्तिया उइके जी राज्यसभा सदस्य रही, आप भी जानते हैं। देव सिंह सयाम जी विधायक हैं मंडला जिले के। आज आप ये देख लीजिए, इतने जिले घूमते होंगे, आप ये बतला दीजिए कि कहाँ विकास का कौन सा कार्य हुआ है। बिल्कुल। दूसरी अभी कहाँ खत्म हो गया इतनी जल्दी? थोड़ा जल्दी, कम शब्दों में ज्यादा बात। हाँ, पूरी बात है। आज 25-25 साल से हमारे जनप्रतिनिधि जो बैठे रहे मंडला में, आज उन्होंने क्या किया? रोड हम देख कर आए। आज क्या किया उन्होंने? यहाँ तक कि गडकरी जी जिस वक्त आए यहाँ पर, उन्होंने माफी मांगा। देख लिया जी, हाँ बताइए। एक इतिहास हमने देख लिया। एक इतिहास जिला चिकित्सालय का है, जो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहाँ 5 डॉक्टर हैं, 5 डॉक्टर में 4 डॉक्टरों के भरोसे पूरा जिला डॉक्टर में 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और पकड़ाए गए हैं। उनके भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। ये 5 डॉक्टरों के भरोसे जिला अस्पताल। आज ये हाल है ग्रामीण क्षेत्रों में। जाके आप देखें, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षकों को लगा के पढ़ाया जा रहा है। नल जल योजनाओं की यदि बात है, कौन सी योजनाएं कंप्लीट हुई? कोई भी ठेकेदार काम नहीं कर पा रहे हैं। इतने बिलो रेट में काम ले लिए हैं, बड़े बड़े नेता ठेकेदार हो गए हैं, एक काम नहीं हो रहा। नल जल योजना के काम यहाँ पर हो जरूर है, लेकिन चुनाव के पहले यहाँ एजुकेशन के मामले में 12-12 बच्चों में क्लास लग रही है, 1 से 5 तक। आप मेरे को ये बताइए कि सरकारी, जहाँ भी सरकारी स्कूल है वहाँ बच्चों की उपस्थिति नहीं है। सब माने वहाँ एकलव्य स्कूल की बात कर रहे हैं, कहाँ गए? एकलव्य स्कूल की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि शिक्षकों में शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनके कहने से क्या होता है, आप जाके रिकॉर्ड देखिए। एकलव्य स्कूल का जो मंडला का रिजल्ट है, सभी स्कूलों में शिक्षक हैं, सभी स्कूलों में बिल्कुल है। और CM राइज 9 CM राइज स्कूल मंडला को मिले हैं। अभी आप शिक्षा का स्तर देखिएगा CM राइज स्कूल में, जिस गुणवत्ता पे उठा के देखिए आप 10वीं और 12वीं का, यहाँ के कितने बच्चे पास हुए हैं? आदिवासी बच्चे है ना, आदिवासी बच्चे सब पास हुए हैं, और 99% रिजल्ट आया है। नवोदय जैसे विद्यालय, CBSE विद्यालय का 100% रिजल्ट आया है यहाँ पे। आप क्या बोलेंगे? आप आंकड़े उठा के देखिए, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल वाले छाप रहे हैं आप मंडला की जिला। में तो मैं खुद जनपद पंचायत मंडला में उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। इनसे बोलो कि 0 शिक्षकी शालाएं और 1 शिक्षकी शालाएं कितनी हैं। मंडला जिले के अंदर 5 किलोमीटर में 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए 25 टीचर हैं, और जहाँ 400 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे 3 टीचर हैं, 2 टीचर हैं। इतना श्रीमान जी सब बात करते हैं विकास की, विकास तो हुआ है, कोई शक नहीं, पर विकास उनका हुआ है जो चमचाई में नंबर 1 है, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे राजनीति में हो। श्रीमान जी मैं खुद अतिथि शिक्षक हूँ, पर अभी लात मार के बाहर कर दिया गया हूँ क्योंकि नया शिक्षक आ गया है। श्रीमान जी और बताऊँ मैं प्रॉब्लम, स्कूलों में अगर आप जाएंगे तो तीसरी पढ़ने वाले बच्चों को अनाराम नहीं बनता। मैं पढ़ाने वाला हूँ,
ये शिक्षक, ये विकास है क्या? रिजल्ट तो बोर्ड का रिजल्ट तो आ रहा है ना जी, बोर्ड का रिजल्ट तो आ रहा है जी, बोर्ड का रिजल्ट 99% आ रहा है। अरे 99, अरे नकल करके विकास की बात करते हैं। मंडला में मुख्यमंत्री जी ने कहा था शराब दूर होनी चाहिए, गली गली शराब बिक रही है, कहाँ से विकास होगा, कहाँ से विकास होगा बताइए आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि रिजल्ट आ रहा है बोर्ड का। श्रीमान जी नकल के भरोसे बात कर रहे हैं। अगर ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप। मध्य प्रदेश शासन लगातार वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के एग्जाम ले रही है। जो शिक्षक पास होंगे उन्हीं को रखेंगे ना, जिनसे पढ़ाते नहीं आता उनको रख लेंगे। ऐसे शिक्षक 2018 में परीक्षा हुई, अभी भर्ती हो रही है। नहीं, भर्तियां तो हो रही है कम से कम, पहले तो कुछ नहीं हुआ। और बीजेपी वाले बंद किए, अभी चालू किए हैं तो 10 चालू हो गया ना, फिर शुरू हो गया। 10 नहीं है, 10 लोग हैं। क्यों बंद कर दिया गया था कि फिर दोबारा शुरू करना पड़ रहा है उसको? तकनीकी कारण थे, लेकिन फिर से भाजपा सरकार ने शुरू किया। और ये आप जो शिक्षा का इतनी देर से लंबा एपिसोड कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए 70 साल कांग्रेस राज करी है देश में, मंडला की क्या स्थिति थी और आज मंडला का जीवन स्तर, यहाँ के आदिवासियों का जीवन स्तर कितना उठ चुका है, ये ऑन रिकॉर्ड देखें आप। ये केवल चिल्लाने से नहीं। जैसे विकास की बात करते हैं, विकास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। या शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था इतना भ्रष्ट है। और स्कूल रोजगार कैसे मिलेगा लोगों को, ये बताओ। आप तो बीजेपी से जुड़े लोग हो, कुछ प्लान ऐसा तैयार किया है यहाँ के लोगों? पूरा मैंने आपको वाला तो ठीक है, आदिवासी वाला हमने सुन लिया। यहाँ पे जो बेस है जिससे हम रोजगार निकाल सकते हैं। भैया रोजगार क्या है? व्यक्ति को ये लगता है कि सरकारी नौकरी होना ही स्वरोजगार स्ट्रीट वेंडर को सरकार मदद आत्मनिर्भर बनाने में चल रहा है। और आपके पास इतने रोजगार है, प्राइवेट कंपनियां, महिला जिले का एक स्टूडेंट आज 15 वर्षों में शासकीय चंद के इतने लोग रिटायर हुए। इनसे ये पूछा जाए कि 15 सालों में नौकरी कितनी दी? रोजगार के पर्याप्त साधन है रोजगार के मंडला जिले के अंदर, लेकिन कांग्रेस बीजेपी वालों ने यहाँ इतने खंडर बना के रखे हैं मंडला जिला को। यहाँ विस्थापन है सबसे बड़ी मुद्दा, और दूसरी मुद्दा है यहाँ पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। ठीक है, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, पलायन एक बड़ा मुद्दा है। और यदि हम बात करें तो मंडला को अभी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है। बीजेपी का एक तरीके से कहें तो गढ़ इसको कहा जा सकता है, लेकिन अभी मंडला के लोग चाहते हैं कि इस बार उन मुद्दों पर वो मोहर लगाएंगे, उस चेहरे पर वो मोहर लगाएंगे, उस पार्टी के नाम पर अपना वोट देंगे जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। तो मंडला के विधानसभा क्षेत्र में कहता है वोटर के सफर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। मंडला के लोकसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मेरे साथ मौजूद हैं। सर, एक तो मंडला, बिछिया और निवास, ये 3 विधानसभा सीटों की बात करूं तो आपको लगता है कि वाकई में यहाँ पर विकास हो चुका है? क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से सांसद हैं, खुद केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन शहर की बात करें तो मंडला तो जगह जगह पर खुदाई हो रही है, धर्मशाला नहीं है, जो नर्मदा का पड़ाव है वहाँ धर्मशाला नहीं है। इसके अलावा जो कॉलेज अस्पताल की जो समस्या है वो तो है ही। देखिए, जो भी सूचना आपके पास है उसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ कि जैसे हॉस्पिटल नहीं है, मंडला का हॉस्पिटल भी मैं जिस समय केंद्र में मंत्री जब पहली बार मैं बना उस समय मैंने फाइनेंस कमीशन से पैसे दे करके ये जो हॉस्पिटल बिल्डिंग है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, ये पूरे सामने का फ्लोर और वार्ड उस समय मैंने बनवाया था कि 2000। मंडला के घाट आप देखिए, ये हमने ट्राइबल विभाग से बनाया था। ये उस समय शुरुआत हुई और आप नर्मदा नदी को आप देखेंगे तो आप चाहे चकदही का घाट आप देखिए, वहाँ थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपके मालपुर का घाट आप देखिए, उसके थोड़ा आप नीचे अगर आएंगे तो ये आपके कोसुमडी का, ये ऐसे 4 प्रमुख है नर्मदा में मैंने ये ब्रिजेस उस समय बनवाया और ये सारा का सारा ट्राइबल डिपार्टमेंट से मैंने बनवाया। कभी
लोगों ने सोचा नहीं। अगर हम पुराना 50 साल का इतिहास को देखें तो कभी मंडला डिंडोरी को जोड़ने का कभी प्रयास नहीं हुआ। आज वहाँ से अगर मेरी यात्रा की शुरुआत सरकार के नाते भी आप देख सकते हैं, पिछले कार्यकाल का पूरा उदाहरण देखिए। आज पूरे मंडला जिला, इस संसदीय क्षेत्र की हम बात करें और मंडला की मैं आज बात कर रहा हूं, तो आज जितने भी कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाला काम ये अगर हुआ है तो 2000 के आसपास से शुरुआत हुई। सर, इस बार विधानसभा का चुनाव